और अब बात किसानों की। पिछले 9 महीनों से कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन जारी है। इस मुद्दे पर हमने लगातार आपको नई जानकारियां दी और नए सवाल भी उठाए हैं। इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए दिख रहे हैं। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी आज कांग्रेस के नेताओं के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर संसद पहुंच गए और कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर आया हूं। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर आज भी किसानों की संसद बैठी और यहां भी किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों का विरोध हुआ। लेकिन हम आज ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार के कानूनों से देश की खेती को नुकसान हो रहा है तो फिर भारत के कृषि फायदे में कैसे? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत दुनिया के उन 10 देशों में शामिल हो गया है जो कृषि आधारित निर्यात के मामले में सबसे बड़ा देश है। कृषि कानूनों की वापसी के लिए राहुल गांधी ने भले ही धरने पर बैठे किसानों की कमान ना संभाली हो, लेकिन आज वो ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थामे संसद जरूर पहुंच गए। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है किसानों के मुद्दे पर। राहुल गांधी ने कहा कि किसान जो है वह बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करना नहीं चाह रही है। संसद के बाहर के ये दृश्य हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो इस समय अंदर जा रहे हैं। आपको हम दिखाएं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पंजाब और हरियाणा के तमाम नेता राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर चल के आए और अब यहाँ से जो है अंदर संसद को जा रहे हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने निकले राहुल गांधी ने इस दौरान खुद नियमों को तोड़ दिया। वो बिना नंबर प्लेट लगे ट्रैक्टर पर बैठकर निकले। राहुल ने बिना पुलिस की इजाजत के ट्रैक्टर मार्च निकाला और ऐसे वक्त में निकाला जबकि संसद के मानसून सत्र के दौरान आसपास वाले इलाके में धारा 144 लगी हुई है। यही वजह है कि पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। राहुल गांधी चाहे ट्रैक्टर पर चले, ऊंट गाड़ी पर चले या फिर साइकिल की सवारी करें, इससे किसी का कोई विरोध नहीं होगा कि वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम चुनते हैं। लेकिन नियमों का पालन तो होना ही चाहिए, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर कोई और नेता। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की संसद को चलाने का जिम्मा आज महिलाओं को सौंपा गया। आज समाज सेविका सुहासिनी अली को स्पीकर और सीमा हुड्डा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। किसानों को समर्थन देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और अभिनेत्री गुल पनाग भी जंतर मंतर पहुंची। आज राजनीति को एक समांतर राजनीति की जरूरत है और वो है जन आंदोलनों की राजनीति, क्योंकि पार्टियों के आधार पर चुनावी राजनीति से 31% वोट लेकर भी जो सत्ता में आते हैं वो जनता की बिल्कुल परवाह नहीं करते, उनको कुचलते हैं, संविधान को गिराते हैं। गुल पनाग का मानना है कि किसानों की ये संसद इस बात का उदाहरण है कि कानून बनने से पहले कैसे चर्चा होनी चाहिए। अगर सरकार ये बात मानने को तैयार है कि कानून में कमी है और हम उनमें अमेंडमेंट्स लाने को तैयार है, तो इस बात से क्यों वो मतलब पीछे हट रही है कि कानून गलत तरीके से पास किए गए। मुद्दा लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉलो करने का है यहाँ पर। और दूसरी बात 7th शेड्यूल पे लेजिस्लेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दो बड़े मुद्दे हैं, जब तक उन पे चर्चा नहीं होगी, जब तक सरकार उस पे अपनी पोजीशन नहीं बताएगी, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। इससे पहले आज संसद का मानसून सत्र एक बार फिर हंगामेदार रहा। कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी मामले को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही में बार बार रुकावट आई।
किसानों की बात उठाने के लिए कोई ट्रैक्टर से संसद जा रहा है तो कोई जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन कर रहा है। लेकिन संसद के अंदर और संसद के बाहर ये किन किसानों की बात हो रही है? क्या ये उन किसानों का मुद्दा है जिनके बल पर भारत दुनिया के 10 बड़े कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले देशों में शामिल हो गया? ये हमारे देश के किसान ही हैं जिनके दम पर भारतवर्ष 2019 में कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले 10 प्रमुख देशों में शुमार हो गया। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के 25 साल के निर्यात संबंधित ट्रेड को देखते हुए भारत को चावल, कपास, सोयाबीन और दूसरी फसलों के निर्यात में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल किया गया है। दो 2019 में दुनिया के कुल कृषि उत्पाद से जुड़े निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.1% रही और इसी के साथ भारत 9वें स्थान पर रहा। हालांकि इस लिस्ट में यूरोपीय यूनियन पहले, अमेरिका दूसरे और ब्राजील तीसरे और चीन चौथे नंबर पर हैं। चावल निर्यात के मामले में भारत 33% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, जबकि थाईलैंड 20% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है और 12% के साथ वियतनाम तीसरे नंबर पर बना हुआ है। ध्यान देने की बात यह है कि अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच भारत ने गेहूं के निर्यात में 727% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की। निर्यात का यह आंकड़ा 425 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,283 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह देश ने गैर बासमती चावल के निर्यात में भी 132% की बढ़ोतरी दर्ज की है। यह आंकड़ा 2019-20 के 13,030 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 30,277 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।